हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने पावर रेटिंग के ऊपर बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स किए थे। हमने सीरीज़ में बल्ब्स को कनेक्ट किया, हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। सीरीज़ में जब हमने कनेक्ट किया था तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि रेजिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ पावर रेटिंग सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जब भी पावर रेटिंग का सवाल हो, ब्राइटनेस का पावर का सवाल हो। फिर हमने देखा था कि एक बार हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, फिर अगर सीरीज़ में बल्ब्स कनेक्टेड है तो यस हम देखे थे कि करंट जो है वो सेम फ्लो करती है, तो पावर ऑफ द बल्ब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है और पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है ना। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो ब्राइटनेस कम देगा पैरेलल के अंदर। यस, ये कॉन्सेप्ट हमने देख लेते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करते हैं बेटा। लेट्स से कि हमारे पास दो बल्ब्स हैं, है ना। लेट्स से हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, सिमेट्रिक सर्किट्स देखेंगे, एमीटर गैल्वेनोमीटर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यस। लेट्स से कि वी हैव टू बल्ब्स, दो बढ़िया बढ़िया मस्त बल्ब है अपने पास, है ना। वोल्टास के बल्ब है, अच्छी ब्राइटनेस दे रहे हैं। लेट्स से कि 110 वोल्ट के ऊपर ये वर्क करते हैं कि पावर रेटिंग हमें दे रखी है 110 वोल्ट के ऊपर एक बल्ब देता है 100 वाट की ब्राइटनेस और दूसरा दे रहा है 50 वाट की ब्राइटनेस। बेसिकली क्या है, पावर रेटिंग है। इनको इस तरीके से सर्किट में कनेक्ट किया गया है ना। इस तरीके से सर्किट में कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर अक्रॉस 220 वोल्ट, अक्रॉस 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। लेट्स से दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब बी, है ना। यस, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, कौन सा डिम होकर चलेगा या कौन सा फ्यूज हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यस। बेसिकली हमें बल्ब्स की पावर कैलकुलेट करनी है इस बार। तो देखें, यस बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था तुम्हें कि पावर रेटिंग के सवाल में जब भी हमें बल्ब्स की ब्राइटनेस कैलकुलेट करनी हो, पावर कैलकुलेट करनी हो, सबसे पहले पावर रेटिंग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस, दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब बी। सबसे पहले पावर रेटिंग की हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ए बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम बोलोगे सर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P कर देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। इसी तरीके से RB कैलकुलेट करने के लिए V स्क्वायर अपॉन P कर देंगे। यस, ए बल्ब का रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय पावर, पावर है हमारे पास 100 वाट। यस, 100 वाट कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा 121 ओम। इसी तरीके से आर बी कैलकुलेट करते हैं। आर बी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें बेटा दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है 110 दे रखा है 110। यस, पावर हमारी 50 वाट है। यस, तो ये कितना हो गया, आर बी इक्वल्स टू 2 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 121 हो जाएगा एंड दैट विल बी यस 242 हो जाएगा, है ना। यस, इन दोनों को रिलेट करें तो ऐसा लिख सकते हैं आर बी इज ट्वाइस ऑफ आर ए, आर बी इज ट्वाइस ऑफ आर ए। यस बेटा, अब हम लोग है ना बल्ब्स को रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करते हैं। देखिए, ए बल्ब का रेजिस्टेंस अगर आर है तो बी बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर 2R हो जाएगा। मुझे क्या करनी है, मुझे हर बल्ब की पावर कैलकुलेट करनी है। यस, मुझे क्या करना है, हर बल्ब की पावर कैलकुलेट करनी है। वी हैव 220 वोल्ट अक्रॉस इट। ठीक है, यस, पावर कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंसेस तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए या पोटेंशियल चाहिए, है ना। हम ऐसा करते हैं, इसके अक्रॉस लेट से पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 हुआ, कैलकुलेट कर ले। यस, देखें, V1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस कितना है, तो बोलोगे सर इधर 220 वोल्ट है, इधर बेटा 0 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, 220 वोल्ट का हो गया। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यस, रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R 2R दैट इज 3R। तो हमारे पास आ गया 220 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, वोल्ट हो गया।
V2 करते हैं, V2 भी निकाल सकते हैं। मैंने सिखाया भी है तुम्हें कैसे करना है। V2 इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 है, इनटू रेजिस्टेंस 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3R। हमारे पास कितना आ जाएगा, यस इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 73 वोल्ट के आसपास नियरली आएगा। ये कितना आएगा, यस हम लोग देख पा रहे हैं ये 2 इंटू 220/3 हो जाएगा। यस ऊपर वाले का डबल हो गया, दैट विल बी 146 हो जाएगा, ये 146 वोल्ट के आसपास आएगा। यस देखें इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 146 वोल्ट है, इस बल्ब के अक्रॉस कितना है 73 वोल्ट है। कौन सा वाला बल्ब जो जिस वोल्टेज के लिए बना है उससे भी ज़्यादा वोल्टेज अगर हम लोग देंगे तो बल्ब क्या कर जाएगा, बर्न आउट कर जाएगा, फूट जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यस जो बल्ब P है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 146 वोल्ट है, ठीक है 146 वोल्ट है, और बनाया कितने वोल्टेज के लिए गया 110 वोल्ट के लिए बनाए गए ये दोनों। इसका मतलब B बल्ब जो है वो तो क्या होने वाला है, फूटने वाला है, बर्न आउट हो जाएगा ये तो, है ना। और दूसरा भी जैसे ही ये बर्न आउट होगा वैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, दूसरा भी बंद हो जाएगा, है ना। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो बल्ब B will burn out, हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले जाते हैं कि कौन सा बल्ब फूटेगा, तो हमें ऐसे पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं वोल्टेजेस बल्ब्स के अक्रॉस, है ना। यस बेटा नोट करें। यस बेटा अब हम लोग है ना सिमेट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं। दो तरह की सिमेट्रीज हम लोग बात करने वाले हैं, फोल्डिंग सिमेट्री और दूसरा है मिरर सिमेट्री, है ना। मिरर सिमेट्री में बेसिकली हम लोग करंट की बात करेंगे और फोल्डिंग सिमेट्री में हम लोग पोटेंशियल्स की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिरर सिमेट्री से, है ना। मिरर सिमेट्री की बात करते हैं, कैसे हम लोग सर्किट को मिरर सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं वो देखें। लेट्स से कि हमारे पास एक सर्किट है, एक सर्किट हम लोग ले लेते हैं, कुछ इस तरीके का सर्किट है हमारे पास। हाँ यस बेटा इस तरीके का सर्किट है हमारे पास, और ये हमें दे रखा है R 2R 2R 3R 3R और 4R और ये 3R, सॉरी ये दे रखा है R, और इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A and B टर्मिनल्स, यस बेटा हमें A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। यस जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी रजिस्टर हमें सीरीज या पैरेलल के अंदर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ना। लेट्स से कि यहाँ से I करंट एंटर कर रही है, ठीक है। अब वो I करंट दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई, है ना, I1 और I2 में ब्रेक हो गई, ठीक है बेटा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि सर्किट जैसा लेफ्ट साइड से दिख रहा है वैसा ही सर्किट बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे राइट साइड से नज़र आ रहा है ना। बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट नज़र आ रहा है, जैसा कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है खड़े होने पे सर्किट, वैसा का वैसा सर्किट मुझे बेटा यहाँ से खड़े होने पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये सिमेट्रिक सर्किट है, और इसमें कौन सी सिमेट्री लग रही है, मिरर सिमेट्री लग रही है ना। कैसे लगानी है, क्यों हम लोग इसको मिरर सिमेट्री बोल रहे हैं वो बाद में हम लोग समझेंगे। अभी के लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जहाँ पर भी मिरर सिमेट्री लग रही हो, लेफ्ट से देखने पे और राइट से देखने पे बिल्कुल अगर सर्किट आइडेंटिकल नज़र आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि जितनी करंट यहाँ से इस R रजिस्टर से एंटर कर रही है उतनी ही करंट यहाँ से R रजिस्टर से लीव भी कर रही होगी, ठीक है। जितनी करंट इस 2R रजिस्टर से एंटर कर रही है उतनी करंट सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं कि 2R रजिस्टर से लीव भी कर रही होगी। कितनी कर रही है, I2 कर रही है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस I1 और I2 मिलकर मैं जानता हूं कि I करंट बना लेंगे, चलो ठीक है। अच्छा यहां से I1 करंट गई, अब देख पा रहे होंगे कि अब I1 करंट दो पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, एक तो I3
और एक I4 में, I3 और I4 में। लेट्स से I4 करंट तो सीधे सीधे चले जाएगी, बिल्कुल ठीक है यार, है ना। I4 करंट तो इधर चलेगी, इधर से I1 करंट है। अब ये I1 करंट किससे मिलकर बन रही है, मैं देख पा रहा हूं कि सर I1 करंट बेसिकली I3 और I4 से मिलकर बन रही है। तो I1 करंट अगर इस ब्रांच में जा रही है तो मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली इसके अंदर I3 करंट आई होगी, तभी I4 और I3 मिलकर क्या बनाएंगे, I1 बनाएंगे। यही बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम देख पा रहे होंगे कि ये करंट I3 यहां से आई और I3 करंट वापस चली गई। इसका मतलब यहां से ये पॉइंट कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में नहीं है। इस बात को हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। इस सिमेट्री को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिरर सिमेट्री, है ना। अगर सर्किट तुम्हें परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स, अगर हम लोग बात करें, ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, इस टर्मिनल के परपेंडिकुलर अगर हम लोग मिरर रखें किसी पॉइंट पर और उस मिरर के अंदर लेफ्ट जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो इमेज बन रही है वो अगर आइडेंटिकल नजर आए, उस केस में मैं बोल सकता हूं कि सर्किट जो है वो मिरर सिमेट्री लग रही है सर्किट में। रिपीट करता हूं, अगर मैं यहां पर मिरर रखूंगा तो बेटा हम देख पाओगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे यहां वाला सर्किट जो है बिल्कुल एज अ मिरर इमेज यहाँ पर नजर आएगी। उससे मैं बोल पा रहा हूँ कि अगर इसमें I3 है तो इसमें भी करंट कितनी फ्लो करेगी, I3 फ्लो करेगी। अगर यहाँ से I4 एंटर करी तो यहाँ से I4 लीव कर रही होगी। बेसिकली ये यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि ये बेसिकली मिरर है, परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हमने परपेंडिकुलर टू द AB टर्मिनल्स हमने एक मिरर रखा और देखा कि यस इधर जो सर्किट है आइडेंटिकल सर्किट उधर प्रेजेंट है, यानी इस सर्किट के अंदर क्या यूज हो रही है, मिरर सिमेट्री यूज हो रही है। ध्यान रखना मिरर हमेशा कैसे यूज करना है, परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स यूज करना है। हम लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स अगर हम लोग मिरर रखें और इधर वाला सर्किट और इधर वाला सर्किट अगर बिल्कुल ऑब्जेक्ट और इमेज की जैसे वर्क कर रहे हैं, उस केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं, उस केस में ये बोल सकते हैं कि जितनी करंट यहाँ से गई उतनी ही करंट इसके इमेज वाले सर्किट में जाएगी, या उसी तरीके से जितनी करंट इसमें गई इमेज में भी उतनी ही करंट जाएगी। जितनी करंट यहाँ से गई इमेज में भी उतनी ही करंट जाएगी उस ब्रांच के अंदर, है ना। तो हम मिरर अगर रख पा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स और हमें इधर वाला ऑब्जेक्ट और उधर वाली इमेज बिल्कुल आइडेंटिकल नज़र आ रहे हैं, उस केस में करंट की भी क्या हो जाएगी, करंट भी आइडेंटिकल हो जाएगी उन रजिस्टर्स के अंदर। इसमें I3 उसमें I3, इसमें I2 उसमें I2, इसमें I4 इसमें I4। यस, इस तरीके से हम लोग सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखें अब बहुत सर्किट आसान हो गया है। मैं बोल सकता हूं कि बेसिकली ये पॉइंट कांटेक्ट में है ही नहीं, और कांटेक्ट में ही नहीं क्योंकि करंट यहां से आई डायरेक्टली यहां घूम के चले गई, ये करंट सीधे सीधे चले गई। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं हल्का सा क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली एक वायर है जो डायरेक्टली किससे कॉन्टैक्ट में है, इस तरीके से कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्टली रजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं यार। अब तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। देखें कुछ इस तरीके से सर्किट हमारे लिए हो गया है। यस, ये कितना हो जाएगा, यस देखें ये हमारा हो गया 4R। 4R के पैरेलल में हमारा कितना हो गया है, यस 4R के पैरेलल में 6R आ जाएगा। ये 4R ये 6R है ना। यस, ये हमारा कितना है, ये कितना है R, ये कितना है R। यस बेटा, ये कितना है हमारे पास नीचे वाली ब्रांच में टोटल है 4R। ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, टर्मिनल्स हो गए A और B टर्मिनल्स हो गए। यस बेटा, ठीक है। यस, 4R 6R किस में है, पैरेलल में है, सॉल्व कर सकते हैं। 4 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यस, कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 2 5 या 10, 12/5 आ जाएगा। यस, हमारे पास बेसिकली ये कितना आ गया, 12/5 R हो गया। उसके साथ ये सीरीज में हो गए, ये R और ये भी कितना हो गया R। यस, ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 4R।
यस, हमारे लिए सर्किट अब ऐसा हो गया। यस, आर आर 2R 2R प्लस 2R प्लस 4 2R प्लस 12R/5, उसके साथ ये पैरेलल में 4R। फाइनली हमारे पास R इक्वलेंट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 प्लस 12 दैट इज 22, 22R डिवाइडेड बाय 5 पैरेलल किसके, 4R के पैरेलल में, है ना। यस, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। क्या करना क्या है, 22 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 22/5 प्लस 4 करना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बच रही है, लिख ही देता हूँ मैं, 22/5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 22/5 प्लस 4 इंटू आर करेंगे, आंसर आ जाएगा। यस बेटा, इस तरीके से हमें सर्किट को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखें, एक और सर्किट हम लोग देखते हैं, इसी तरीके का एक सर्किट जिससे हमें थोड़ा सा और फील आएगा। देखें, इस तरीके से सर्किट हमें दे रखा है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इसमें मिरर सिमेट्री लग रही है कि नहीं लग रही है। तो सबसे पहले क्या करें, इधर से खड़े होकर देखें, सर्किट जैसा आइडेंटिकल इधर से नज़र आ रहा है, क्या वैसा ही इधर से नज़र आ रहा है। तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल आइडेंटिकल नज़र आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर R रजिस्टर है, फिर 2R 3R है, वैसे ही यहाँ पर है R 2R 3R, है ना। बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट नज़र आ रहा है लेफ्ट और राइट के देखने से, है ना। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली सिमेट्री लग रही है। कौन सी वाली सिमेट्री लगेगी, मिरर सिमेट्री लग रही है। हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पर मिरर रखेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पर इस सर्किट की क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, है ना। तो देखें, यस, कहाँ पे रखें मिरर को, तो तुम देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर अगर हम लोग मिरर को रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। चाहो तो करंट से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। देखो यार, है ना, इस तरीके से रखते हैं। चलो क्या करें, करंट को भेजते हैं, या तो मैं डायरेक्टली बोल दूँ या फिर इस तरीके से डिवाइड करके बोल दूँ, एक ही बात है। लेट्स से कि अगर करंट इसमें मिरर सिमेट्री से मैं बोल पा रहा हूँ कि अगर इसमें करंट I1 है तो इसमें भी करंट कितनी होगी, इसकी इमेज में भी उतनी करंट होगी I1। अगर इसमें I2 है तो इसकी इमेज में भी करंट जाएगी I2। ठीक है, यस, इस तरीके से बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। सर्किट को यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स के अंदर। ये वाली ब्रांच सीरीज में आ जाएगी, ये दोनों रजिस्टर्स भी सीरीज में आ जाएंगे, फिर उसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे, सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, आसान काम हो जाएगा। हाँ, ये तभी कर पाएंगे जब सर्किट क्या हो, सिमेट्री को लेफ्ट और राइट से देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आ रहा हो। तो हम लोग देखेंगे कि यस, हम लोग अगर मिरर को रखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट की इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होंगे, अगर आइडेंटिकल है तो उस केस में करंट्स भी आइडेंटिकल कर देंगे उन ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, यस, करें सॉल्व इसको। देखो यार, सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली सर्किट कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये R हो गया हमारा, और करंट इस तरीके से जा रही, तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में। हमने ब्रेक कैसे किया है, देखो सर्किट को ऐसे ब्रेक किया है। ठीक है, यस, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अलग तरीके से भी कट कर सकते थे, ऐसे भी कट करेंगे थोड़ी देर बाद। चलो, ये 3R किस में हो गए, सीरीज में हो गए। कितना हो जाएगा, यस 6R हो गया। यस, इधर देखें, ये कितना है, ये हमारे पास है R, ये कितना है, ये है हमारे पास R। यस, ये कितना हो गया, ये हमारे पास 4R हो गया, है ना। ये हमारे पास 4R हो गया, और 4R के साथ पैरेलल में है कितना, R है, ये R हो गया। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। ठीक है, यस यस, फिर क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। 6R और R को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखें 6R और R को सॉल्व करेंगे। यस यस, 6R/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4R/5 हो जाएगा। ये R है, ये भी कितना है, यहाँ से R है, और ये कितना है, यस, यह है 4R/5 है।
यस, यहाँ से टर्मिनल्स कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आर है। सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं सॉल्व। अब कितना हो जाएगा देखें, अब हमारे पास हो जाएगा 6r/7 + 2r, 6r/7 + 2r, उसके साथ पैरेलल में है हमारा 4r/5, है ना, ये हमारा सर्किट हो गया। यस बेटा, यस दोनों पैरेलल में है। 6r/7 + 2r करेंगे, 14 + 6 दैट इज 20r/5, है ना, 20r/7 हो जाएगा, 20r/7, और यहाँ पर कितना आएगा 4r/5, 4r/5, यस इस तरीके से आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकाला है, निकाल सकते हैं, यस आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इन दोनों का, यस पैरेलल में सॉल्व करते हैं। 20/7 इंटू 4r/5 सम कर दें, 20/7 + 4/5, यस ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यस बेटा, नोट करें इसको, है ना। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और मिरर सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। यस देखें, लेट्स से कि हमारे पास एक सर्किट है ना, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से जब हम लोग देखेंगे सर्किट को और राइट साइड से जब हम लोग देखेंगे तो हमें बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट नज़र आने वाला है ना। लेफ्ट और राइट से अगर सर्किट आइडेंटिकल नज़र आने वाला है तो उसके अंदर मिरर सिमेट्री लग रही है ना। कैसे लग रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखें यार, है ना, अगर मैं मिरर को इसके ऊपर रखूँ परपेंडिकुलर, ध्यान रखना मिरर को हमेशा कैसे रखना है, परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इसके परपेंडिकुलर रखेंगे तभी मिरर सिमेट्री लगेगी। हम देखेंगे कि अगर इधर वाला सर्किट इमेज जो बन रही है उसके बिल्कुल आइडेंटिकल है तो उस केस में हम लोग बोल देंगे कि यस सर्किट के अंदर मिरर सिमेट्री लग रही है। हम लोग डायरेक्टली करंट्स मार्क कर लेते हैं, फिर उस केस में लेट्स से कि इसमें I1 है तो उसमें भी हम लोग बोल पाएंगे मिरर सिमेट्री से कि I1 होगी। इसमें अगर I2 है तो इसमें भी हम लोग बोल पाएंगे कि I2 करंट होगी, और इसमें अगर I3 है तो इसमें भी बोल पाएंगे कि करंट I3 है। ठीक है बेटा। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि अगर इसमें I2 करंट है तो इसमें I2 जाएगी मिरर सिमेट्री से, अगर I1 है तो इधर I1 जाएगी, इधर I3 है तो इधर I3 जाएगी। इसका मतलब ये जो रजिस्टर्स हैं इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करने वाली है, क्योंकि करंट तो सीधे सीधे जा रही है, यहाँ से भी करंट सीधे सीधे जा रही है और यहाँ से भी करंट सीधे सीधे जा रही है। इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आई है। अगर करंट आती तो फिर ये I3 नहीं रहता। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से I2 और यहाँ पर भी I2 जा रही है, यानी इससे कोई करंट नहीं आई है, इसका कोई करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब इन रजिस्टर्स में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है, 0 कर रही है। इस बात को हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे भी समझेंगे, है ना। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें से करंट 0 हो रही है, तो इसको हम लोग जब हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री की बात करेंगे तब हम लोग इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अभी तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यस बाय सिमेट्री, मिरर सिमेट्री ऐसा हो रहा है। यस, अब जैसा कि मैंने बोला, यस जैसा कि मैंने बोला तुम्हें कि अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, ये 2R डायरेक्टली किस में आ गए, सीरीज में आ गए, कितना हो जाएगा, यस 4R हो जाएगा। यस बेटा, इसी तरीके से ये वाले भी 2R किस में आ गए, सीरीज में आ गए, कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। यस, ये वाला भी 2R किस में, सीरीज में आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बात हो रही है। ये A टर्मिनल है और ये कितना है, B टर्मिनल है। यस, तीनों पैरेलल के अंदर है। फाइनली हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट जो आएगा 4R, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 3 है, तो 4R/3 आंसर हो जाएगा। यस बेटा, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं सर्किट को। अब हम लोग बात करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री की, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री की। यस, फोल्डिंग सिमेट्री के अंदर बेसिकली हमने मिरर सिमेट्री में देखा था कि इधर वाला सर्किट, इधर से देखने पे सर्किट और उधर से देखने पे सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल नज़र आ रहे थे, है ना। फिर हमने क्या कर दिया था, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में ड्रॉ करी थी A और B टर्मिनल के परपेंडिकुलर। यस, उसको हमने मिरर सिमेट्री बोल दिया था बेसिकली। यस, और मिरर सिमेट्री के अंदर हमने देखा था कि करंट्स बेसिकली क्या होती हैं, यस करंट्स आइडेंटिकल हो जाती है उसकी इमेज वाले सर्किट की ब्रांचेस में।
ठीक है। यस, यहाँ पर भी हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर भी एक सिमेट्री फॉलो हो रही है, यहाँ पर भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे कैसे ड्रॉ होगी वो देखें। जैसा कि मैं इधर से खड़े होकर देखूंगा तो मुझे है ना 2R स्टार्टिंग में नजर आ रहा है, इधर से खड़े होकर देखूंगा तो स्टार्टिंग में मुझे सर्किट के RR नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ से और यहाँ से सर्किट जो है वो आइडेंटिकल नजर नहीं आ रहे, यानी मिरर सिमेट्री तो नहीं लग रही है। अब बात करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री की या फ्लिपिंग सिमेट्री की, है ना। अगर मैं नीचे टॉप से देखूं सर्किट को और बॉटम से देखूं तो मुझे ये आइडेंटिकल नजर आएंगे। जैसा सर्किट ऊपर से नजर आ रहा है वैसा सर्किट नीचे से नजर आ रहा है ना। अगर ऐसे सिमेट्री तो हम उस सिमेट्री को बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। बॉटम से देखने पे और टॉप से देखने पर अगर सर्किट आइडेंटिकल नजर आ रहा है, इन दैट केस इट इज अ फोल्डिंग सिमेट्री क्वेश्चन, ठीक है। यस, अब लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री में लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो AB टर्मिनल्स के अलोंग आने वाली है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यस बेटा, इस लाइन के ऊपर और नीचे वाला सर्किट आइडेंटिकल होने वाला है। देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 2R है इसके ऊपर तो इसके नीचे भी 2R है, इसके ऊपर R तो इसके नीचे भी R, इसके ऊपर 2R तो नीचे भी 2R। इसका मतलब ये बिल्कुल सर्किट जो है इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से हम लोग कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं, वो देखें। पहली बात, अगर इसमें करंट I1 जा रही है तो तुम बोलोगे सर इसमें भी करंट I1 जाएगी। बिल्कुल ठीक है यार। यस, अगर इसमें अच्छा लेट्स से कि इससे I2 करंट निकल रही है तो इधर से I2 करंट भी आ रही होगी, ऐसा बोल सकते हैं। यस बेटा, और क्या कर सकते हैं, यस यहाँ से अगर करंट सेम जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल्स भी सेम होंगे। यहाँ पर कहाँ पर, लेट्स से कि यहाँ का पोटेंशियल अपन मान लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं कि लेट्स से इट इज़ V पोटेंशियल। अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम है, कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक है। V1 पोटेंशियल यहाँ क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अगर V में से V1 ड्रॉप हो गया तो कितना बचा, तुम बोलोगे सर V माइनस V1 बचा, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से सेम करंट यार यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, सेम रजिस्टर है, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ से हमने बोला सर यहाँ पर भी उतनी ही पोटेंशियल ड्रॉप होगी, डेट इज V1, ठीक है यार। अच्छा, V यहाँ का पोटेंशियल था, इस पॉइंट का पोटेंशियल V था, तो V1 ड्रॉप हो गया तो बचा कितना, तुमने बोला सर V माइनस V1। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। अब बात करते हैं इस पॉइंट्स की। देखो, जब इसमें से I2 करंट फ्लो करेगी, मान लेते हैं B पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है ना, तो इधर I2 करंट R रजिस्टर में फ्लो करी, उसकी वजह से मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यस V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो सेम करंट सेम रजिस्टर, तुमने बोला सर यहाँ पर भी तो V2 ड्रॉप होगी, बिल्कुल ठीक है यार, है ना। तो 0 यहाँ का तो ड्रॉप V2 ही, तो यस डेफिनेटली ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हायर टू लोअर, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल V2, ये बात हमने सीखी है। तो इधर का भी कितना है सर, सेम है, इधर 0 है तो इधर V2 ड्रॉप हुआ था तो पहले कितना होगा, डेफिनेटली V2 होगा। यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो गया, सेम हो गया। कहने का मतलब हम इस सर्किट को, ये हमारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से वाले, यस दिस A पॉइंट, दिस A डैश पॉइंट, दिस B पॉइंट और B डैश पॉइंट्स आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बेटा। और इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सर्किट को इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस फोल्ड कर कर ज्वाइन कर सकते हैं। A डैश एंड A डैश, A एंड A डैश, B एंड B डैश आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, है ना। ये वाले और ये वाले क्या है, हमारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। अब हम इनको, अगर हम लोग इनको ज्वाइन भी कर देते हैं तो इससे सर्किट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसके रिजल्ट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम आने वाला है जितना कि नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं केवीएल केसीएल यूज करके। चलो करते हैं यार। अब हम लोग इसको क्या करा देते हैं, फ्लिप करते हैं। ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इन पॉइंट्स को हम लोग फोल्ड करके ज्वाइन कर देंगे, है ना। ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको पॉइंट को पकड़ो, इसके साथ मीट करा दो, इस पॉइंट को पकड़ो, इसके साथ मीट करा दो। तो फिर मैं देखूंगा कि 2R पैरेलल में आ जाएंगे, ये वाला R इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला R इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा,
ठीक है, फोल्ड करते हैं सर्किट को इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलाउ। तो देखें इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पिक्चर आने वाली है। देखें हम बार बार नहीं बनाएंगे, है ना, चाहो तो ऐसे मीट करवा लो। यस, एक बार हम बना लेते हैं ताकि तुम्हें कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, नीचे वाला 2R और वो वाला 2R आ गया, इधर हमारे पास R है, साथ के साथ एक और हमारे पास क्या आ गया, R आ गया। यस बेटा, ठीक है, यस, यहाँ से फोल्ड किया, ये कितना हो गया, ये हमारे पास 2R हो गया और ये वाला भी हमारे पास 2R हो गया। यस, ये पॉइंट और ये वाला कितना है, ये R है और ये कितना है, ये 2R है। ये R, ये 2R, ये हमारे पास 2R है, ये हमारे पास 2R है। यस बेटा, ये R है, नीचे वाला R इसके साथ पैरेलल में आ गया। यस, ये वाला R इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। यस, सर्किट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये वाला R और ये वाला R भी है। यस यस, इसके साथ ये वाला R भी पैरेलल में आएगा तो कुछ इस तरीके से कहानी बन जाएगी और ये वाला 2R भी आएगा और कुछ इस तरीके से टर्मिनल्स डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो ये 2R तो ये भी 2R, ये R तो ये भी R। यस बेटा, इस तरीके से होने वाला है। ये A टर्मिनल है और ये कितना है, ये B टर्मिनल है। इस तरीके से बेटा सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस, अब देख पा रहे होंगे कि यस बेटा ये R जो है ये पैरेलल में R/2 हो जाएंगे, 2R R हो जाएगा, R/2 हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोग सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये कितना है, 2R R हो गया। ठीक है, यस, उसके साथ ये कितना है, यस, ऊपर वाला ये जो सर्किट है इसका R इक्विवेलेंट आ गया, R/2 आ गया। ये कितना है, R/2, ये कितना है, R, तो ये 3R/2 हो गया। ये कितना हो गया, 3R/2 हो गया। ये कितना हो गया, ये R/2 हो गया, ये R/2 हो गया। ये A टर्मिनल है और ये हमारा B टर्मिनल है। ठीक है, यस, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस बेटा, 3R/2 और R/2 पैरेलल में हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, R/2 इंटू 3/2 यस प्लस 1/2 प्लस 3/2। उसके साथ ये दोनों सीरीज में है तो R प्लस R/2 डेट इज 3R/2। ये हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यस, 3/2 प्लस 1/2 4, 2 हो गया। यस, 3R/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा प्लस 3R/2 हो जाएगा। यस, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यस, हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3R/8 प्लस 3R/2 हो जाएगा। 4 3 12 और 3 15, 15/8 R आंसर आ जाएगा। यस बेटा, इस तरीके से हमें फोल्डिंग सिमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं, है ना। कुछ ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ज़्यादा सर्किट कॉम्प्लेक्स होता तो हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते, फिर वापस से सर्किट को रीड्रॉ कर लेते। कई बार ऐसा भी किया जाता है ना, हम लोग देखेंगे आगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अगेन, देखो यहाँ से देखेंगे, इसके अंदर A और B टर्मिनल्स हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे सर्किट और ऊपर सर्किट क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल दिख रहा है ना। अगर आइडेंटिकल सर्किट दिख रहा है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी सिमेट्री लग रही है, यस, इसके अंदर मिरर सिमेट्री भी लग रही है और फोल्डिंग सिमेट्री भी लग रही है। हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री से देखते हैं सर्किट को, मिरर सर्किट से हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री लगा रहे हैं इसके अंदर। देखें यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये इस लाइन के अक्रॉस ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट आइडेंटिकल है। यहाँ पे 2 ओम तो यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम तो यहाँ पे 2 ओम, ऊपर 4 ओम तो नीचे ही 4 ओम, सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल है। और इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ का पोटेंशियल V
तो यहाँ का भी पोटेंशियल V, अगर यहाँ का V डैश तो यहाँ का भी V डैश। ठीक है, यस, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। बहुत अच्छे, कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बात आ जाएगी। यस, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए तो बताओ इसमें करंट कितनी बहेगी। तुम बोलोगे सर पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे है वायर, तो इस रजिस्टर में जो करंट बहेगी वो 0 बहेगी, इसमें करंट 0 बहेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, इसमें भी करंट 0 बहेगी। तो सर्किट हमारे लिए बेसिकली कैसा हो गया, सर्किट हमारे लिए अब ऐसा हो गया, ये 2 ओम आ गया हमारे पास, उसके साथ ये पैरेलल में हो गया। यस यस, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये हमारा टर्मिनल हो गया ए, ये हमारा बी टर्मिनल हो गया। यस, 2 ओम के साथ एक और 2 ओम पैरेलल में, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। 4 ओम के साथ 4 ओम एक और पैरेलल में है, और इस 2 ओम के साथ 2 ओम पैरेलल में। बाकी के रजिस्टर्स का क्या हुआ, इसमें करंट 0 है क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अगर सेम पोटेंशियल पे दोनों टर्मिनल्स है रजिस्टर के तो उसमें करंट 0 बहेगी। इसी तरीके से इसमें भी करंट 0 हो गई ड्यू टू इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, है ना। ये बात हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी करी थी कि सी और डी पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो गए थे, जिसकी वजह से R5 रजिस्टर में करंट जो है वो 0 बह रही थी। तो हमने देखा कि कुछ इस तरीके का सर्किट हमारे पास बेसिकली आ गया है, ए और बी, है ना। अब सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस, 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, देखें 2 का 1 ओम हो जाएगा, 4 का 2 ओम हो जाएगा, 2 का फिर 2 ओम हो जाएगा। ये हमारा ए टर्मिनल हो गया, ये हमारा बी। 2 4 + 1 5, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास एक सर्किट है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल्स हमें निकालना है। ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। यस, जैसा कि हमने बताया कि इधर से देखने पे सर्किट और इधर से देखने पे सर्किट आइडेंटिकल नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब मिरर सिमेट्री तो इसके अंदर नहीं लग रही है ना। इस तरीके से तो हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिल रही है, लेकिन टॉप और बॉटम जो है वो ऊपर से देखने पर और नीचे से देखने पर ये सर्किट आइडेंटिकल नज़र आने वाला है। जब भी सर्किट ए और बी टर्मिनल के अलोंग कोई लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम ड्रॉ हो रही है तो उस केस के अंदर हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स की बात करेंगे। और अगर ए और बी के परपेंडिकुलर आ रही है लाइन ऑफ सिमेट्री तो हम लोग करंट्स की बात करेंगे, इक्वल करंट्स की बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है सर्किट्स में। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट जो है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, यस, ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट आइडेंटिकल है। यस, ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो इसका भी V1 होगा, इसका V2 है तो इसका भी V2 होगा, इसका अगर V3 है तो इसका भी V3 पोटेंशियल होने वाला है। ठीक है बेटा, अच्छा, इसकी हेल्प से हम लोग सर्किट को क्या करने वाले हैं, यस, सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। देखें, अब मैं ना इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो देखें कुछ बन रहा है, देखते हैं। देखो यार, अब 2R हमारे पास आ गए हैं पैरेलल में, 2R पैरेलल में आ गए हैं। फिर हमारे पास R पैरेलल में आ गए हैं। यस, फिर उसके साथ यस इसका भी कुछ ले लेते हैं यार, है ना। यस, ये वाले R और ये R भी पैरेलल में आ गए हैं, और ये R और ये R पैरेलल में आ जाएगा। यस, कुछ इस तरह की बात होने वाली है। देखें, ये R और ये R पैरेलल में, ये 2R पैरेलल में, ठीक है। यस, और ये 2R ऐसे कैसे रहने वाला है और ये 2R ऐसे कैसे रहने वाला है। बेसिकली हमारे पास ये सर्किट आ गया है।
यस, देखें इसके अंदर, इसमें हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं। यस, 2r का पैरेलल किया r आ गया, r का पैरेलल किया r/2 तो 3r/2 हो गया। यस, इसी तरीके से r और 2r, तो r का r/2, 2r का पैरेलल करेंगे तो 2r आ जाएगा, r आ जाएगा, तो 3r/2 यहाँ से आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, r का r/2 हो जाएगा। यस बेटा, यहाँ से नीचे कितना है, 2r है, यहाँ से कितना है, यस यहाँ से 2r है। कुछ बन रहा है सर्किट, देखें, ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, है ना, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। देखो यार, है ना, इनका रेशियो देखो एक बार, क्या रेशियो सेम आ रहा है, P/Q इक्वल्स टू R/S, या फिर R1 R2 इक्वल्स टू R3/R4। तो हम देख पा रहे हैं कि रेशियोज बराबर आ रहे हैं, है ना। इस कहने का मतलब ये बेसिकली क्या बन रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। ये हमारी 4 ब्रांचेज हो गई, क्वाड्रिलेटरल की 4 ब्रांचेज हो गई, और एक डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का ये रहा। तो एक डायगोनल के अक्रॉस तो क्या कर दिया हमने, बेसिकली बैटरीज कनेक्ट कर दी, दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यस रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे व्हीट स्टोन बन रहा है, और वो भी कैसा है, P/Q इक्वल्स टू R/S, या फिर R1/R2 का रेशियो और R3/R4 का रेशियो देखो तो वो बराबर आ रहा है। तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया है। क्या हो गया, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया है। और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया है तो हमारे लिए सवाल कुछ सिंपल सा ऐसा हो जाएगा, देखें, थ्री R/2, ये कितना हो गया, 3r/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 2r, ये कितना हो गया 2r। यस, ये हमारे क्या हो गए, टर्मिनल्स हो गए, ये 2r और ये भी कितना हो गया 2r। करंट इसके अंदर कितनी बहेगी, करंट इसमें 0 बहने वाली है। कहने का मतलब ये पोटेंशियल और ये वाला पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 3r/2 प्लस 3r/2, तो हमारे पास आ जाएगा, यस ये आ जाएगा 3r बेसिकली आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, और यहाँ से आ जाएगा 4r। तो 3r और 4r पैरेलल में आ गए, 4 3 12, r डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, ये हमारे पास एक पिरामिड दे रखा है और इसका R इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। यस, ये हर ब्रांच का एक रेजिस्टेंस R हमें दे रखा है, ईच ब्रांच हैज ए रेजिस्टेंस R, और हमें इन टर्मिनल्स के अक्रॉस R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। देखो, इसको पहले हम लोग ऐसा ना थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को, ताकि आसानी से हम लोग इसका R इक्विवेलेंट निकाल पाए। अभी तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इस 3 डायमेंशनल फिगर को मैं 2 डायमेंशनल फिगर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, है ना, क्योंकि बेसिकली ये बेस ABCD तो इसका बेस है जो स्क्वायर शेप में मुझे दिख रहा है, और ऊपर ये इसकी टोपी है ना। यस, तो मैं क्या करता हूँ, इस टोपी को पिचका देता हूँ ऊपर से, और इसको 2 डायमेंशनल फिगर बना देते हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, टोपी की हर ब्रांच का रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। हम इस टोपी को ऊपर से दबाते हैं तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा। उससे हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। टोपी को दबा दो, बस 3D से 2D बन जाएगी। चलो आओ तो इस सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉइंग द सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। बहुत अच्छे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो देखें कुछ इस तरह की कहानी हमारे पास आने वाली है। हाँ नीचे बेस में R R R है, बिल्कुल ठीक है। मैं स्क्वायर को ना इस तरीके से सामने बना देता हूँ, ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग क्या है, ये टर्मिनल है A, ये टर्मिनल है B, ये टर्मिनल है C और ये टर्मिनल है D। ठीक है, यस, इस तरीके से हो गया।
अच्छा, साथ के साथ हमें क्या दे रखा है, यस, ये बीच में मैं ई पॉइंट ले लेता हूँ। जब मैं इसको ऊपर से दबाऊंगा तो ये बेसिकली बीच में आ जाएगा ई पॉइंट, ठीक है। अब कितनी ब्रांचेस दिख रही है, 1 2 3 और 4 ब्रांचेस दिख रही है। 4 ब्रांचेस का हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, आर, है ना। तो अपन अब क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखें, है ना, देखो यार, हर एक का रेजिस्टेंस आर 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 हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक का रेजिस्टेंस आर 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 हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा हर ब्रांच का आर 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 रेजिस्टेंस हो गया। ये 1 2 3 और 4, ये रहे 1 2 3 और 4। टोपी का ई पॉइंट ऊपर था, उसको पिचकाया तो ऐसे 2 डायमेंशनल फिगर बन गया, ठीक है, यस। ये मेरे ए टर्मिनल, ये मेरा बी टर्मिनल। आई होप अब हम लोग सर्किट को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे रजिस्टर आर 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 हो गए, ठीक है। कौन सी सिमेट्री लग रही है बच्चों इसमें, बताओ ज़रा। तो देखो यार, इसके अंदर है ना, सर्किट के ऊपर और नीचे तो कुछ है ही नहीं। ए बी लाइन ये रही हमारी, इसके ऊपर सर्किट है, नीचे कुछ भी नहीं है, यानी सिमेट्री नहीं लग रही है। कौन सी वाली, फ्लिपिंग या फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लग रही है। फिर कौन सी लगेगी, यस, देखो इधर से खड़े होकर देखो सर्किट को तो बिल्कुल आइडेंटिकल नज़र आएगा जैसा कि यहाँ से देखने पर नज़र आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर लग रही है हमारी मिरर सिमेट्री। सिमेट्री लाइन बना देता हूँ, देखो यहाँ से देखने पे तुम्हें बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट नज़र आएगा। ये लाइन ऑफ हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अच्छा, ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं यार। जितनी करंट इधर से आ रही होगी उतनी करंट इधर से जा रही होगी, मैंने सिखाया। जितनी करंट यहाँ से अपने सीखा बेटा, ये जितनी करंट यहाँ से जा रही है उतनी करंट यहाँ से लीव कर रही है। तो लेट से इधर से I1 आई तो इधर से I1 निकली, इधर से I2 आई तो इधर से I2 निकल गई, ठीक है। यानी इस सर्किट को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, देखें ध्यान से। इधर से इस पॉइंट को मैं उठा देता हूँ क्योंकि I1 करंट यहाँ से आई उतनी करंट चले गई, तो इसका मतलब इसके साथ कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं बेसिकली, है ना। इसी तरीके से इसको ब्रेक कर देंगे, I2 यहाँ से आई और I2 यहाँ से चली गई। बहुत अच्छे, चलो अब क्या करते हैं, यस, आर आर, और अब सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखें हमारे पास ये ऊपर वाला आर ये रहा, ठीक है। ये आर और ये आर सीरीज में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2R हो गया। फिर उसके साथ नीचे वाला कितना है, नीचे वाला आर है, चलो ठीक है। उसके साथ आर और आर किस में आ गए, यस सीरीज में आ गए, कितना हो जाएगा, यस 2R हो जाएगा, यस। ये कितना है, ये है हमारे पास आर, ये कितना है, ये भी है हमारे पास आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे टर्मिनल्स हो गए। सॉल्व कर सकते हैं सर्किट को, यस यार सर सॉल्व हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, आर 2R/3 हो जाएगा इनका, इसका भी 2R/3 हो जाएगा। तो देखें सर्किट कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये हमारा हो गया 2R/3, नीचे वाला सर्किट भी हो जाएगा 2R/3। इधर वाला कितना है, R, ये कितना है बेटा, ये है हमारे पास R। ये हमारे टर्मिनल्स हो गए। सॉल्व कर लेते हैं, R + R 2R, 2R + 2R/3, ठीक है, यस। नीचे कितना आ रहा है, यस ये हो रहा है हमारे पास, यस ये 2R/3 हो गया, यस। इसको 6 7 8R/3, 8R/3 किसके साथ पैरेलल में है, 2R/3 के पैरेलल में, है ना। इसको सॉल्व करके R इक्विवेलेंट हमें निकालना है, यस बेटा, है ना। खुद से सॉल्व करें, इतनी कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस। इस बार मैंने टर्मिनल्स जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट जगह बनाए। देखो A और B टर्मिनल्स मैंने इधर बना दिए। हमें क्या करना है, अगेन हमें है ना इसके अंदर सिमेट्री की हेल्प से इसका R इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस A एंड B टर्मिनल्स। लिख लें सवाल, चाहे तो लिख सकते हैं सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B टर्मिनल्स, अक्रॉस A एंड B टर्मिनल्स।
ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें। सबसे पहले सिमेट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करें, किसके अलोंग ये सर्किट सिमेट्रिक नज़र आ रहा है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर इस लाइन के अलोंग इधर वाला सर्किट और इधर वाला सर्किट आइडेंटिकल होगा। ये लाइन कौन सी लाइन है, देखें, दिख रहा है? इस लाइन के अलोंग क्या नज़र आने वाला है? ये सर्किट सिमेट्रिक नज़र आने वाला है ना। इधर वाला सर्किट और उधर वाला सर्किट आइडेंटिकल नज़र आने वाला है। जब इधर वाला सर्किट और इधर वाला सर्किट आइडेंटिकल है, किसके अलोंग है? अलोंग द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। और जब अलोंग द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी कोई सर्किट अगर आइडेंटिकल सिमेट्रिक हो तो उसका मतलब वहाँ पे लगेगी फोल्डिंग सिमेट्री। वहाँ पर बात करेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स की। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि सर ये वाला पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। बिल्कुल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यस बेटा, तो मार्क कर लेते हैं, फिर फोल्ड करते हैं। देखें ध्यान से, यहाँ वाला पॉइंट लेट से V1 पोटेंशियल पे, तो फोल्डिंग सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ ये भी V1 पोटेंशियल पे होगा। ये अगर V2 पे है तो ये भी हम बोल सकते हैं V2 पे होगा। ठीक है, यस बेटा। क्या इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं? यस। हाँ, अगर ये दोनों पॉइंट्स रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स अगर सेम पोटेंशियल पे है तो इसमें करंट कितनी बहेगी? 0 बहेगी। V2 R रजिस्टर दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे, करंट कितनी बहेगी? 0 बहेगी। ओहो हो, इधर तो अलग अलग है, इसमें तो करंट बहेगी, इसमें भी करंट बहेगी, इसमें भी बहने वाली है। सर्किट कुछ सिंप्लीफाई हो गया है, हम लोग देख पा रहे हैं। हमारे ये रजिस्टर्स तो हट ही गए बेसिकली, बचे कितने? ये वाले और ये वाला। और अब मैं क्या करने वाला हूँ? सर्किट को फोल्ड भी करने वाला हूँ। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं ये वाले और ये वाले पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल है, इनकी मुलाकात करवा देते हैं, इनको मीट करवा देते हैं। जब इनकी मुलाकात करवाएंगे तो ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। फोल्ड हो जाएंगे तो कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। देखें, कुछ इस तरीके से ये हमें नज़र आने वाला है ये सर्किट। ला 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 ला, देखिए बेटा, अंदर एक और बना देते हैं। यस, इसी तरीके से कुछ ऐसा यहाँ पर होने वाला है। फोल्ड अभी बाद में करते हैं। यस यस, ऐसा सर्किट हमारे पास बनेगा। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। बस, ये मेरा A टर्मिनल हो गया, ये मेरा B टर्मिनल हो गया, ये मेरे R हो गए, ये मेरे R हो गए, ये मेरे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, यस। ये V1 है, V1, ये V2 है, तो ये V2, ये V2, ये V1। यस, सॉल्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। इसको अब हम लोग हटा देते हैं। ऐसा करते हैं, ये हमने बना लिया है, मुझे पता है कि ये इसके साथ इन दोनों को जब मीट करवाएंगे इक्वी टू पोटेंशियल पॉइंट्स को, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, मैं डायरेक्टली इस सर्किट को हटा रहा हूँ, है ना। यस, इस सर्किट को हटा देते हैं। इस सर्किट को जब हम लोग हटा देंगे तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। सर्किट देखें, कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। आर पैरेलल में, आर पैरेलल में, इधर भी आर पैरेलल, ये वाला रजिस्टर भी इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। सर्किट अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये तीनों किस में आ गए हैं? सीरीज में आ गए हैं। R/R/2, 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 बेसिकली कितना हो गया? 3R/2 हो गया, है ना। तो ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। ये टर्मिनल हो गया है, ये हमारा R हो गया है, और उसके साथ पैरेलल में हमारे पास 3R/2 हो गया, है ना।
ये हमारे टर्मिनल्स हो गए, ये बी टर्मिनल हो गया, R/2 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 3R/2, उसके साथ R पैरेलल में। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा देखें, 3R/2 इंटू, यस ऐसा करते हैं, 3/2 इंटू 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, कितना हो गया ये 3/2 R कितना हो जाएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 3/5 R आ गया हमारे पास। ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा R इक्विवेलेंट आ गया अक्रॉस A एंड B टर्मिनल्स। यस, इसका मतलब सिमेट्री हमारे क्वेश्चंस को काफ़ी आसान बना देती है। जब भी सर्किट्स तुम्हें सिमेट्रिक नज़र आए तो यस, या तो करंट्स को इक्वल करने की कोशिश करें या फिर पोटेंशियल्स को इक्वल करने की कोशिश करें। यस बेटा, नोट करें इसको। अब हमें क्या करना है, हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस द क्यूब ऑफ, अक्रॉस द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब, है ना, और हर साइड का रेजिस्टेंस R हमें दे रखा है। यस बेटा, कैसे करेंगे वो देखें। सिमेट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें, लेट्स से कि है ना, ये हमारे बॉडी डायगोनल्स के पॉइंट्स हो गए, ये A हो गया और ये B हो गया। इससे बॉडी डायगोनल क्या करता है, क्यूब का पास करता है। इसके अक्रॉस बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं मस्त तरीके से। ये लो, ये हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई यार, ठीक है। यस, लेट्स से कि यहाँ से 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से करंट निकली I। यस बेटा, हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ ये वाला पाथ, इसमें कितना रेजिस्टेंस है, R है। इस पाथ में भी रेजिस्टेंस कितना है, R है। इस साइड में भी कितना रेजिस्टेंस है, R है। हर साइड का रेजिस्टेंस इधर 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 तीनों का सेम है ना। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ए, लेट्स से कि दिस इज B, तो ये वाला C, ये वाला D और ये वाला E पॉइंट हो गया, ये वाला F पॉइंट हो गया, है ना, F, और ये वाला G हो गया। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से करंट यहाँ से 3 पाथ में डिवाइड होने वाली है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। इस पाथ का जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस इस पार्ट का है, उतना ही इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है R। साथ के साथ ये जो पाथ है, कंडक्टिंग पाथ, इनकी यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस भी बराबर है। देखें, A से लेके G तक गया R रेजिस्टेंस, फिर करंट मान लो कि ऐसे गया फिर ऐसे जाए। बेसिकली जो कंडक्टिंग पाथ है वो आइडेंटिकल है इन तीनों के, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि करंट भी बराबर बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। मैंने क्या बोला, ये कंडक्टिंग पाथ आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग करंट को बराबर डिवाइड कर पा रहे हैं। ये देखो, यहाँ से ये पाथ बराबर है ना, ये वाली पाथ ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी 3R आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस, इस कंडक्टिंग पाथ में भी टोटल रेजिस्टेंस 3R आ रहा है। इसका मतलब करंट बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। क्यों डिवाइड हो रहे हैं बराबर 3 पार्ट्स में, उसका रीज़न ये है कि तीनों का जो कंडक्टिंग पाथ है वो लगभग आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से करंट भी बराबर डिवाइड हो रही है 3 पार्ट्स के अंदर। तो लेट्स से I करंट गई, तो I करंट 3 पार्ट में ब्रेक हुई, तो यहाँ पर कितनी आई, तुमने बोला सर I/3 आ गई। बहुत अच्छे, जितनी उतनी ही I/3 यहाँ हो गई, और इतनी ही 3 पार्ट में डिवाइड हुई तो I/3 यहाँ आ गई। मैं बराबर इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इसका कंडक्टिंग पाथ, इसका कंडक्टिंग पाथ और इसका कंडक्टिंग पाथ आइडेंटिकल है, इसलिए करंट्स 3 पार्ट में डिवाइड हुई। ठीक है, यस। अगर कंडक्टिंग पाथ अलग अलग होते आगे जाकर तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग करंट बराबर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर I करंट एंटर करिए तो यहाँ से I करंट लीव भी करेगी। बहुत अच्छे, है ना। सिमेट्रिसिटी से मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से करंट कितनी आ रही होगी, I/3 I/3 I/3, है ना। यस, जितनी करंट जिस तरीके से एंटर करी उसी तरीके से वापस से सर्किट को लीव भी कर रही होगी। हमने देखा कि कंडक्टिंग पाथ बिल्कुल आइडेंटिकल है इनके, इसलिए हम लोग करंट्स को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर पा रहे हैं। यस, चलो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर पा रहे हैं। अब यहाँ से कितने पार्ट्स में ब्रेक होगी, तो इसके लिए ये दोनों कंडक्टिंग पाथ बराबर है, इक्वल है, तो हम वापस से इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, I/6 1/3 का आधा, I/6 1/3 का बराबर डिवाइड कर दिया। हमें क्या निकालना है, हमें R इक्विवेलेंट निकालना है A और B के अक्रॉस। अब की बार हम लोग है ना अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं सर्किट को। इस बार है ना मैं KVL यूज़ कर रहा हूँ इस सर्किट के अंदर,
और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए V अपॉन आई का रेशियो निकाल लूँगा। अगर मैंने V अपॉन आई का रेशियो निकाल लिया तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, है ना। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त। यस, तो केवीएल लगाते हैं इसके अंदर थोड़ा स्मार्टली, और फाइनली हमारे पास V और I का रेशियो आ जाएगा। देखें कैसे लगाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लगाना। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ जाएंगे, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से क्लोज लूप में मूव करना होता है केवीएल के अंदर, फिर वापस से यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से आ रहे हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस ब्रांच से, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यूजिंग केवीएल। यस, देखें यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ गया तो पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, प्लस का V हो गया। फिर यहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है ना। ईच साइड हैविंग अ रेजिस्टेंस स्मॉल r। जब करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस तरीके से ड्रॉप होगा, प्लस और माइनस, ठीक है। तो कितना ड्रॉप हो गया, माइनस का, है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ड्रॉप होती है। तो कितना ड्रॉप हो गया पोटेंशियल का, तुमने बोला -I/3 इंटू आर, -I/3 इंटू आर कर दो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, अगेन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी कितना है, आर है। पोटेंशियल कैसे ड्रॉप होगा, इस तरीके से ड्रॉप हुआ होगा। यस, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, रजिस्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही होगा, है ना। करंट ऐसे बह ही रही है, तो माइनस का I/6 इंटू आर हो गया। अब चलते हैं यहाँ से यहाँ पर, अगेन रजिस्टर आर है, माइनस का I/3 इंटू आर हो गया। यस, फाइनली उसी पॉइंट पे पहुँच गए, बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है बेटा। यस, अब देखें V इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया, यस, I/3 प्लस I/3 प्लस I/6 इंटू आर हो गया। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यस, 2I/3 4I/6 प्लस I/6 इंटू कितना हो गया, R हो गया। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, 5I/6 इंटू आर हो गया। तो V/I इक्वल्स टू 5/6 इंटू आर। ये बेसिकली V/R हमें क्या देता है, R इक्विवेलेंट देता है। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5/6R आ गया। ये रिजल्ट हमें ध्यान भी रखना है कि बॉडी डायगोनल के अक्रॉस क्यूब में जो R इक्विवेलेंट आता है वो हमेशा कितना आता है, 5/6R, है ना। इसी तरीके से एज के लिए याद रखो कि एज के अक्रॉस अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, तब हमारे पास आएगा 7/12R, ठीक है। यस, फेस डायगोनल के अक्रॉस भी ध्यान रखें, फेस डायगोनल के अक्रॉस कितना आएगा, यस, वो आ जाएगा हमारे पास 3/4R, ठीक है। यस, एज के अक्रॉस का मतलब मेरा क्या है, एज के अक्रॉस मतलब ये इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करूँ तो तब कितना आएगा। फेस डायगोनल का मतलब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ऐसे बात कर रहे हैं। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस तो बात कर चुके हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एज के अक्रॉस 7/12R आता है, फेस डायगोनल के अक्रॉस 3/4R आता है, और बॉडी डायगोनल के अक्रॉस तो हम बात कर ही चुके हैं। कितना आता है बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, यस, ये आता है हमारे पास 5/6R, है ना। यस, ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। हाँ, हम चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, सिमेट्रिसिटी से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे, है ना। नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, अब हम लोग है ना एक्सरसाइज में जितने भी सर्किट के सवाल है वो सारे के सारे जाके सॉल्व कर सकते हैं। सर्किट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ओपन सर्किट, और गैल्वेनोमीटर और एमीटर हमारा बच रहा है, और पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।